हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे बहुपद को। तो ये बहुपद पे हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि बहुपद पॉलिनोमियल्स होते क्या है, उनके टाइप्स क्या है और बहुपद की डिग्री क्या होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे जीरोस, शून्यक। ये बहुपद के पॉलिनोमियल के शून्यक क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं। और हमारी क्लास 9th की NCERT मैथ्स की बुक में ये शून्यक से रिलेटेड, जीरोस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से पूछे गए हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन जो है शून्यक से रिलेटेड पूछते हैं, तो उनको हम सीखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि जीरोस होते क्या है। तो जीरोस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो जीरो का मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखूं मैं 5x + 2, और ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हम ये जान चुके हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये एक लीनियर रेखिक बहुपद है, और इसका जीरोस निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। जीरो के बराबर रखने से ये बहुपद अब एक इक्वेशन में बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, LHS में कुछ लिखा हुआ है, कोई सा एक्सप्रेशन, RHS में कोई नंबर या एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, तो इस तरह से जो लिखा हुआ था उसको बोलते हैं हम इक्वेशन। और ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के लिए छोटी क्लास से ही हम लोग सीख जाते हैं कि ये इक्वेशन किस तरह से सॉल्व की जाती है। तो यहाँ पे से x की वैल्यू को सॉल्व करना चाहते हैं हम, तो सबसे पहले x को अकेला करेंगे। तो ये जो नंबर है 2, इसको ट्रांसपोज करके जब LHS में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये बात हमारे लिए नई नहीं है, हम सब जानते हैं। तो x = -2, और ये 5 इंटू में है, और ट्रांसपोज करके इसको LHS में लाने पर ये डिवाइड में चले जाएगा। तो इस तरह से आपको x की एक वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को ही शून्यक या जीरोस बोलते हैं। तो क्योंकि जीरो से इक्वेट करके ये वैल्यू निकाली जाती है, तो इनको जीरोस बोलते हैं। और अब जो है जीरोस के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये तो था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो तो उसके जीरोस कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² - 4x + 3, एक द्विघात बहुपद। और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके शून्यक निकालने हैं, तो इसको जीरो से इक्वेट करते हैं। और ये चीज़ें आप जो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सीखेंगे। क्लास 10th में हमारे पास एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। ये वर्ग समीकरण ही है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक तो है ही, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं स्टूडेंट्स। और इस बहुपद की डिग्री 2 है, उसको अगर जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये एक वर्ग समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्लास 10th में एक अलग से चैप्टर है जिसमें आप इसको सॉल्व करने के 2-3 विधियां सीखेंगे। तो अभी इस साल हमको इसको सॉल्व करने की कोई मेथड नहीं दी हुई है, हमको सीखना भी नहीं है। बस उन्होंने डायरेक्ट इसको सॉल्व करके और ये कुछ वैल्यूज लिख दी है, तो आपको ये वैल्यूज इसमें पुट करके और इस बहुपद की जो है वैल्यू निकालनी है। एक तरीका तो ये होता है, तो सीधे ही इसको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि इन वैल्यूज को इसमें पुट करके, रख करके, और हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। पॉलिनोमियल की वैल्यू की बात करें तो मतलब ये पूरा, ये वैल्यू कोई सी भी एक पर्टिकुलर x की जगह पे वो वैल्यू रखने के बाद एक कांस्टेंट नंबर आएगा, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू, बहुपद का मान। लेकिन बहुपद के शून्यक की बात करें तो इसको जीरो से इक्वेट करने के बाद जो x की वैल्यू निकलेगी उनको शून्यक बोलते हैं। यहाँ पे x की कुछ वैल्यू दी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये इसके शून्यक हो। इसको जीरो से इक्वेट करने के बाद x की 2 ही वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ हम 10th में सीखेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि ये इसके शून्यक हो, या ये इसके शून्यक हो भी सकते हैं, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट ये वैल्यू हमको इसमें पुट करके बहुपद की पूरी वैल्यू निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको ये x की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करना है, तो हम लिख लेते हैं 5x² - 4x + 3, ये हमारा बहुपद पॉलिनोमियल। और यहाँ पे इसको हम चाहें तो y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसी इच्छा। और चाहे तो इसको हम जो है, जैसे हमारा बुक में है, इसको हम px से रिप्रेजेंट कर देते हैं। px जो है वो बहुपद को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा, क्योंकि ये बहुपद हमारे पास x में है, तो ये px से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इक्वल में। अब हम x की जगह 0 पुट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे, जब यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x है,
अगर x की जगह 0 रखना है तो मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पे 0 रखो आप। कोफिशिएंट गुणांक वैसा का वैसे ही रहेगा, -4 और x ये 0 पुट किया +3। तो ये हमारे पास जो है इस बहुपद की पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 और 0 में किसी भी नंबर का इंटू करने पर वो 0 ही देगा, -4 इंटू 0 0 ही देगा, और +3 ये कांस्टेंट है, इसके साथ में x नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा। तो हमारी जो है P0 आया 3, 0 में से 0 माइनस किया है तो हट गए, और पहली वैल्यू जो आ गई है 3, मतलब x इक्वल टू 0 पे ये बहुपद ने वैल्यू दी है हमको 3। अब जो है नेक्स्ट फिर से इसको लिख देते हैं 5x स्क्वायर -4x + 3। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको px से इक्वेट करें ही, इसी में डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू -1 पे रख के देखते हैं। तो ये 5x स्क्वायर, मतलब इस बार x के प्लेस पे -1 रख रहे हैं और उसका स्क्वायर है -4, और x के प्लेस पे हम -1 रख रहे हैं +3। और यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करते हैं इसकी, -1 का स्क्वायर, माइनस की, ये क्लास 8th में हमने सीख लिया था कि माइनस की पावर इवन होने पर माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये माइनस हट गया, और 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4 + 3, और ये 5 बन जा 5। तो 5 + 4 + 3, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो इस तरह से जो है -1 पे हमने x इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू निकाली बहुपद की वो है हमारे पास 12। इसी प्रकार हम x इक्वल टू 2 पुट करके भी ये बहुपद की एक और वैल्यू निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी मैथ्स बुक का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में pt इक्वल टू 3 + 2t² - t³ ये दिया गया है। ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। तो 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद दिया गया है और ज्ञात करना है टू फाइंड द वैल्यू। किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है आपको? एक तो P0 पता करना है। P0 का मतलब ये होगा कि यहाँ पे t को 0 पुट करना है जहाँ भी t है। इसी प्रकार P2 और P1 भी फाइंड करना है। तो देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं हमारे एनसीईआरटी बुक में। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं P0। 0 का मतलब ये 3 तो कांस्टेंट है, +2 और यहाँ पे 0 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस t की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे P0 3 कांस्टेंट और 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 का इंटू करेंगे 0, -0 का क्यूब भी 0, तो ये दोनों टर्म हट जाएगी और हमारे पास P0 इक्वल टू 3 मिला। इसी टाइप से जो सेकेंड क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पे P2 पूछा हुआ है, तो P2 सॉल्व कर देते हैं। 3 तो कांस्टेंट है ही, +2 और t² की जगह पे हमारे t के बाद t की जगह पे अब यहाँ पे 2 रख रहे हैं, तो 2² -t³, तो मतलब t की जगह पे 2 रखना है तो 2 का क्यूब, और यहाँ पे देखेंगे हम 3 और यहाँ 2 और ये 2 2 4, -2 का क्यूब 8, तो ये 3 + 4 2 8, -8, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होके ये P2 इक्वल टू भी हमको 3 ही मिला। तो इस तरह से हम ये इस वीडियो में हमने ये जाना कि वेरिएबल की वैल्यू दे के वो किस तरह से किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछते हैं। एक बात फिर से ध्यान रखें कि पॉलिनोमियल में जब जीरोस बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो जो आंसर आते हैं वो जीरो नहीं, वो है हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू। जीरोस का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके जीरो के बराबर रख के और फिर वैल्यू सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।